हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। दोस्तों, इग्नू में बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद उन्हें ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हमारे सब्जेक्ट्स कौन से हैं। हम कैसे पता करें कि हमने एडमिशन के टाइम पर कौन से सब्जेक्ट्स लिए थे। काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो साइबर कैफ़े के थ्रू फॉर्म भरवाते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि साइबर कैफ़े वाले ने उनके कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट करे हैं एडमिशन फॉर्म में। अब कुछ कोर्सेज़ तो ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट्स सभी के कॉमन रहते हैं, और कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं खासकर यूजी लेवल पर जिसमें सब्जेक्ट्स की चॉइस दी जाती है, खासकर फर्स्ट ईयर के अंदर। सेकंड ईयर के अंदर पीजी लेवल पर भी आपको सब्जेक्ट में चॉइस देखने को मिलेगी, लेकिन फर्स्ट ईयर में पीजी लेवल पर ऐसा कोई मेजर चॉइस नहीं होती, सभी के सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो अब एडमिशन हमने ले लिया, अब बारी आती है असाइनमेंट बनाने की या कुछ और चीज़ें जो बच्चे सब्जेक्ट्स चेक करना चाहते हैं, तो उन्हें पता नहीं लग पाता। तो पहला तरीका तो दोस्तों ये है कि जब आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। मतलब फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट दिया जाता है आपको, या पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड करते हो। तो उससे जब आप डाउनलोड करते हो तो उसमें ही नीचे लिखा रहता है कि आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि अगर आपने ये प्रिंट आउट डाउनलोड नहीं करा, तो जो आपका एडमिशन पोर्टल होता है, उस एडमिशन पोर्टल से यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कीजिए और माय एप्लीकेशन वाले टैब में जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो उसमें आप देख सकते हो कि आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तीसरा तरीका दोस्तों ये है, जब आपका एडमिशन इग्नू के अंदर कंफर्म हो जाता है, उसके बाद इग्नू आपको ईमेल भेजता है जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा रहता है कि आपका एनरोलमेंट नंबर ये है, आपका प्रोग्राम ये है, आपका स्टडी सेंटर ये है। और उसी ईमेल पर नीचे आपके सब्जेक्ट्स भी लिखे रहते हैं कि आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ किए, सब्जेक्ट्स का पूरा नाम लिखा रहता है और जो टाइटल और जो कोड होता है वो भी लिखा रहता है। तो इस तरीके से भी आप अपने सब्जेक्ट्स कन्फर्म कर सकते हो। चौथा तरीका ऑलमोस्ट ये है कि आप जिस सेशन में आपने एनरोल करा है, उस सेशन का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिए अगर आपके पास है तो। नहीं है तो गूगल पे सर्च करके उस सेशन को लिखकर उसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिए और देख लीजिए उसमें आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा 2 तरीके और हैं। इसमें एक तरीका ये है कि आप जब इग्नू की मेन वेबसाइट पर जाओगे, तो मेन वेबसाइट पर भी इग्नू के लॉगिन करने का एक ऑप्शन आता है। आपके शायद एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ और प्रोग्राम कोड के थ्रू। उसके थ्रू जब आप लॉगिन करोगे तो एक पोर्टल ओपन होता है जहाँ पर ये दिखा देता है कि आपने किस सेशन में एडमिशन लिया है, आपके सारी पर्सनल या अदर डिटेल्स दिखाता है और नीचे आपके सब्जेक्ट्स का कोड दिखा देता है कि ये कोड है आपके सब्जेक्ट्स के। और लास्ट तरीका दोस्तों ये है समर्थ पोर्टल। ये जो समर्थ पोर्टल है ये किस लिए काम आता है? इसमें सारी एक्टिविटीज़ इग्नू की होती हैं, खासकर री रजिस्ट्रेशन यानी कि सेकंड या थर्ड ईयर में एडमिशन। तो जब इस पोर्टल पर आप लॉगिन करोगे, अच्छा इस पोर्टल पर फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए पहले अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जब इस पोर्टल पर आप अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करोगे तो फ्रंट पेज पर ही आपके प्रोग्राम कोड लिखा रहता है और नीचे क्लिक हियर का ऑप्शन होता है। उस पर क्लिक करके आप ये देख सकते हो कि आपके पर्टिकुलर ईयर में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं विद योर पेपर कोड। ये कुछ बहुत सारे तरीके होते हैं इग्नू के, जो एडमिशन लेने के बाद जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है उसमें सब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं, उनका पेपर कोड क्या है। एक तरीका दोस्तों एक और होता है, जैसे आपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है उसकी प्रोग्राम गाइड डाउनलोड कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया है, तो आप गूगल पे सिंपली सर्च करोगे इग्नू और एमए इन पॉलिटिकल साइंस। आप जैसे ही सर्च करोगे तो पहले या दूसरे लिंक पर आपको प्रोग्राम गाइड का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर प्रोग्राम गाइड डाउनलोड कीजिए। उसमें भी आपके प्रोग्राम से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो या फिर पासिंग क्राइटेरिया हो या कुछ और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो, वो सब कुछ उसमें लिखा रहता है इंक्लूडिंग योर प्रोग्राम सिलेबस। ठीक है? ये बहुत सारे तरीके हैं इग्नू के सब्जेक्ट्स पता करने के कि एडमिशन लेने के बाद अगर आपको अभी तक भी ये नहीं पता कि आपके सब्जेक्ट्स एक्चुअल में है कौन, तो ये सारे तरीकों से आप अपने सब्जेक्ट्स पता कर सकते हो। थैंक यू।